स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर। तो बेटा आपको जैसे पता ही है कि हम मैप्स हमेशा करते हैं, है ना, सिलेबस का पार्ट है हमारे मैप। तो आज हम मैप के बारे में कराएंगे, इंडिया की बाउंड्रीज कौन कौन सी इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पहले से ही पता है कि, है ना, क्या क्या यूज़ होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम हर क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन जो थर्ड क्लास के बच्चे हैं वो मेरे पास नए हैं, उन्हें थोड़ा सा लगेगा कि, है ना, भी मैम कैसे करवा रहे हैं, लेकिन आपको भी समझ आएगा बेटा। ये मैं सभी बच्चों के लिए कॉमन वीडियो बना रही हूँ, 5th 6th तक, ठीक है। तो इसलिए आप सभी बच्चे ध्यान देना, है ना, क्योंकि ये मैप है, सेम चीज़ है, सबको समझ आना चाहिए। कुछ नहीं पता चला तो आप मुझसे पूछ लेना। तो ये देखो, ये हमारे पास मैप है। क्या है? मैप है। तो इसमें हम करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम बाउंड्रीज करेंगे। तो आपने, ये इंडिया का मैप है जो जी दिखाई दे रही है ना, ब्लैक ब्लैक से, ये इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है। इससे बाहर हमारा देश नहीं है। जो इस बाउंड्री के ये सारा एरिया है, ये हमारे देश का एरिया है। तो आगे इधर साइड अदर कंट्रीज शुरू हो जाती है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे। तो ये देखो, आई चूज अदर कलर। या ऑफ कोर्स। तो ये देखो, ये यहाँ ऐसे आपको ना, किसी मैप में आप अक्सर देखते हो तो आपको ऐसे दिखाई देगा। तो ये वाली कंट्री है, ये कौन सी कंट्री है? यहाँ पे मैंने ये वाला डॉट लगाया, ये कौन सी है? नेपाल है, ठीक है। हमारी 7 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा बॉर्डर लगता है। कितनी कंट्रीज़ हैं? 7 कंट्रीज़। ये सबसे पहली कौन सी है? नेपाल। नेपाल के साथ हमारे ऐसे संधि समझौते हुए हैं जिसके कारण कि नेपाल जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है ये वाली थोड़ी सी ऊपर कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री है? भूटान। भूटान कंट्री है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंट्री है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ होती हैं। पोल्यूशन फ्री कंट्री है, इसे वर्ल्ड में पोल्यूशन फ्री कंट्री का दर्जा दिया गया है ना। तो भूटान कौन सी कंट्री है? भूटान। ये वाली कौन सी कंट्री है? भूटान। तो ऐसे करते हैं हम, साथ साथ एक एक अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। जैसे कि ये अगर लिखा गया इतना छोटा तो मैं लिख देती हूँ। ये एन है, नेपाल। तो ये थोड़ा सा ऊपर कौन सी देश है? ये भूटान है, ठीक है। तो ये एरिया भूटान का। इससे थोड़ा सा ऊपर ये वाला एरिया, ये पूरे का पूरा एरिया कौन सा देश है जिनसे हमारा हमेशा झगड़ा चलता रहता है? चाइना, ठीक है। तो ये एरिया चाइना का है। उसके बाद ये हमारी नॉर्थ नेबर कंट्रीज है। नॉर्थ जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो वाली कंट्रीज़ हैं। तो ये एरिया ऑलमोस्ट सबको ही पता है कौन सा होता है। ये पी से किसको इंडिकेट करेंगे? पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये एरिया पाकिस्तान का। इसके साथ ही यहाँ से थोड़ा सा ऊपर का एरिया आ जाता है अफ़गानिस्तान का। वैसे तो ना ये बहुत एक लंबी स्टोरी है, मैं बता भी दूँ आपको, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पाकिस्तान वाला एरिया किसी दिन हम क्लास में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का एरिया ये हमारे इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था किसी टाइम, जब महाराजा रणजीत सिंह, है ना, इस पूरे हमारे जो एरिया पे राज करते थे उस समय ये एरिया अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया हमारी पंजाब का पार्ट हुआ करता था, इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो उसके बाद ये हमारा अफ़गानिस्तान आ गया, ये हमारा पाकिस्तान आ गया, ठीक है। तो ये आती है एक कंट्री, आपको देखोगे आप, जो तीनों तरफ से आप चारों तरफ से भी कह सकते हो कि इंडिया से कवर्ड है, ठीक है। वो कौन सी कंट्री है? ये रही। ये आपको खाली जगह दे रही है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है। ये कौन सी कंट्री है? ये बांग्लादेश है। कौन सी है? बांग्लादेश, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारी मेन कंट्रीज़ थी। ऐसे तो यहाँ पे म्यांमार भी आ जाता है, जो हमारी, है ना, कंट्री है, जो किसी टाइम वो भी हमारे देश का ही पार्ट हुआ करती थी। उसे बर्मा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बर्मा, ठीक है। तो किसी टाइम में उसे रंगून बोला जाता था। जो थे हमारे लास्ट मुगल एम्पायर थे, है ना, उन्हें रंगून भेज दिया गया था। वो तब इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन अब वो अदर कंट्री बन चुकी है। म्यांमार अदर कंट्री है, ठीक है। तो उसके बाद एक और मैं आपको बताती हूँ इंटरेस्टिंग, ये हमारी नेबर कंट्री है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5
6। ये 7th हमारी नेबर कंट्री कौन सी है? श्रीलंका। कौन सी है? श्रीलंका। तो ये एक आइलैंड कंट्री है। तो ये हमारी 7 नेबर कंट्रीज़ हैं। तो होप आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद एक और चीज़ बताती हूँ। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो जो एरिया है जो तीनों तरफ से पानी से कवर होता है, तो उसे आप, वैसे मैंने बताया है बहुत बार, ये हमारा भारत 3 तरफ से पानी से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से पानी से कवर हो रहा है। अगर कोई चीज़ यहाँ है श्रीलंका की तरह और चारों तरफ पानी है, तो ये क्या बन गया? एक आइलैंड। इस लैंड मत बोल देने से, आइलैंड। ठीक है, जो तीनों तरफ से पानी से कवर्ड है, तो वो बन गया, क्या बनेगा? पेनिनसुला, प्रायद्वीप बनेगा। ठीक है, आइलैंड द्वीप बोलते हैं इसे, और इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला। तो इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट भी है और पेनिनसुला भी है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट तो आपको पता ही होगा, 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे, है ना। सबसे पहला कौन सा है? तो कॉन्टिनेंट का चैप्टर मैं आपको फिर पढ़ाऊंगी कभी। तो इसे सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। जैसे एशिया हो गया हमारा, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया। ठीक है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिका हो गया। तो ये ऐसे 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 ओशंस है। तो ये टॉपिक अलग टॉपिक है, किसी फिर दिन आपको कराया जाएगा। लेकिन ये आपको पता चल गया होगा होप, कि जो तीनों तरफ से पानी से कवर है उसे क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। ये 1, 2, ये 3, तीनों तरफ से इंडिया कवर है, तो इसे पेनिनसुला बोला जाता है। तो ये श्रीलंका है, चारों तरफ से पानी से कवर है, तो इसे क्या बोला जाता है? आइलैंड कंट्री। ठीक है, तो ये हमारी कुछ, ये हमारा पहले वाला मैप था जो हमारा, वो था फिजिकल मैप। ठीक है, आज हम अब हम पॉलिटिकल मैप के बारे में भी थोड़ा रीड करेंगे। तो ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, जो हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ है। तो मैं आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी अच्छा लगेगा। आप बहुत सी गेम खेलते हो, लेकिन कभी ऐसी गेम नहीं खेली होगी आपने कि जिससे आपको नॉलेज मिले, तो ऐसा भी किया करो। तो ये हमारा इंडिया है, हम इसकी स्टेट्स, तो कितनी स्टेट्स हैं इंडिया की? 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। कितनी है भाई? ये रिस्क, या 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। ये एक टाइम पे ये 9 भी हो गई थी ना, तो इसलिए कन्फ्यूजन से बोला जाता है। यूटीज होता है, स्टेट होता है जिसे हम पंजाब स्टेट में रहते हैं, हरियाणा स्टेट, ऐसे ऐसे करके 28 स्टेट है। यूटीज होता है यूनियन टेरिटरी, जिसका शासन प्रबंध सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, उनकी एक अलग सरकार होती है, वो अपना अलग से शासन प्रबंध चलाते हैं। ठीक है, होता तो हम भी ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही काम करते हैं, अपनी मर्जी से हम भी नहीं कुछ कर सकते। तो है होते तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही है, लेकिन वो अपना शासन प्रबंध अपने से चलाते हैं। तो जैसे आपको पता है कि पहले हमने क्या किया था? पॉलिटिकल मैप किया था, अब फिजिकल मैप किया था, अब हम पॉलिटिकल मैप करेंगे। इसमें हम स्टेट्स करेंगे, कौन कौन सी स्टेट्स हैं हमारे देश की? 28 स्टेट्स हैं, आपको पता ही है। जैसे 8 यूटीज़ हैं, ये तो कॉमन सी बात है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेट्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सबसे ऊपर स्टेट है, क्या है ये? अब ना थोड़ी बाउंड्री, ये हम ऊपर वाला जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है। ये वाला JNK, ये लेह का एरिया है। और ये हमारा PV पंजाब है, ये HP हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है UK। ठीक है, ये हमारा हरियाणा है, ये छोटी सी लाल सी बिंदी है, यहाँ पे अभी डॉट लगा है, ये दिल्ली है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल है, तो ये बाउंड्री भी मार्क होके आई है, ये नेपाल है। ठीक है, पॉलिटिकल मैप में मार्क होता है ये सबसे बड़ी स्टेट है एरिया वाइज जो है, RJ लिखा जाता है इसे, राजस्थान है। ठीक है,
तो आप ऐसे करना, मैं आपको आज सारा करवा दूंगी, लेकिन आपको जितना याद होता है कम से कम अपना जिस स्टेट में हम रहते हैं ये तो आपको याद हो, ठीक है। तो और सेकंड हमारे देश की राजधानी आपको याद हो। तो ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है। आपको अक्षर समझ नहीं आ रहे क्योंकि इतना छोटा लिखा नहीं जाता जितना छोटा ये मैप है। तो ये वाला हरियाणा है, ठीक है, एक अक्षर पाऊंगी। ये वाला उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये बिहार है, बिहार का बॉर्डर है, जो बॉर्डर है ना वो बिल्कुल ही नेपाल के साथ लगता है। तो ये सबसे बीचकार में जो एमपी है, ठीक है। एमपी को पता क्या बोला जाता है? इंडिया का दिल बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल उसके बीच में लिखा है, जैसे हमारे हार्ट होता है ना ऐसे है। तो उसके बाद ये है गुजरात, ये है, यहाँ से करते हैं महाराष्ट्र। चलो हमने महाराष्ट्र तक कंप्लीट कर लिया था, महाराष्ट्र हो गया। हाँ ये महाराष्ट्र है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, दिस इज तेलंगाना, ये आंध्रा है, एंड दैट्स उड़ीसा, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये हो गया पूरे का पूरा। ये जो सबसे मुश्किल लिखने में होती है, ये जो ये वाली कंट्रीज़ हैं बिल्कुल छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। सॉरी कंट्रीज़ नहीं बोल सकते हम, स्टेट्स हैं, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ये फिर त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मेघालय है, मणिपुर, ठीक है। ये 7 सिस्टर्स बोला जाता है इन स्टेट्स को। तो ये हमारी बाउंड्री थी। तो ये आपको कुछ आइलैंड ग्रुप भी दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो ये वाले। तो ये कौन सा आइलैंड है? अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये वाला कौन से हैं? यहाँ भी है छोटा सा, इसे लक्षद्वीप बोला जाता है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। तो ये वाला ओशन कौन सा है? इंडियन ओशन। ये फर्स्ट ऐसा ओशन है जिसका किसी कंट्री के नाम पे नाम रखा हुआ है। तो इसे बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। ये अरब सागर की खाड़ी मतलब अरेबियन सी। तो ये हमारी बाउंड्री थी जो मैंने आपको कराई, होप आपको समझ आया होगा। तो ये हमारा एक्चुअल मैप है, पॉलिटिकल मैप। तो इसमें देखो ये कैसे भरा गया है, और इसको याद करो, ये पूरी लाइफ आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आज नहीं तो कल आपको ये इसके बारे में आपको नॉलेज मिल गई तो आपका इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम को है ना करते हो, करने की कोशिश, किसी कंपटीशन को, एग्ज़ाम को बड़े होकर, है ना, तो आपको ये चीज़ें अभी से आने लगी तो आपको कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। ये देखो कितनी अच्छे से दिखाई दे रहा है, कितनी अच्छे से इसे प्रिपेयर करो, ठीक है। ये मैप है, और आगे मैं और भी आपको थीमेटिकल मैप वगैरह बहुत सारी और चीज़ें कराऊंगी, जैसे देश की नदियाँ होगी, देश में कौन से बांध हैं, है ना, इसके बारे में आपको मैं कराऊंगी। थैंक यू।